जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी बच्चों का है तहे दिल से स्वागत। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और आज से आप सभी के लिए जो क्लासेस हैं सीटेट की वो स्टार्ट हो गई हैं, लाइव हो गई हैं। ठीक 12 बजे आप सभी आकर जुड़ेंगे और आपकी जो तैयारी है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की मैं एक बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और ऐसी तैयारी करेंगे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे सारे के सारे, और सवालों को चमकाने के बेहतरीन तरीके देखेंगे। गणित को आपके अंदर कूट कूट कर भर देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की। रेडी हैं सभी के सभी, तैयार हैं? चलिए जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि क्लास जो है वो लाइव हो गई, ताकि सभी विद्यार्थी सेशन में आके जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बेटा, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो स्टार्ट करेंगे इस बेहतरीन लाइंस के साथ। तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तो दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, जरूरी है और तू सबको पीछे छोड़ जाए ये भी जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ जाए ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर के फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना। जो मेहनत है ना, जो आप कर रहे हैं वो अब लगातार करते रहिए, कभी हार मत मानिएगा। निराशा एक बार आती है अंदर कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती कि यार कैसे होगा ये, है ना, मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना, सिलेक्शन कैसे होगा मेरा, क्या मैं छोड़ दूं तैयारी करना। नहीं, वो नहीं करना आपने, है ना। लगातार आपने बने रहना है, डटे रहना है। जो दौड़ में बना रहेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा, वही अंतिम लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जी नाहिद, सभी का स्वागत है। नाहिद, मुकुल, नीतीश, मोहम्मद वसीम, सभी का स्वागत। रेडी 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 सभी के सभी। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और अभी तक किसी बच्चे ने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं आप सभी को कराने वाला हूं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाजन के नियम। और ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन विभाजन के नियम की, जो आपके सामने दिख रहे हैं 2, 4, 8, 16 और 32। अब देखो इसके साथ ना एक पैटर्न फॉलो होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है आप कहेंगे 4, 2 की घात 3 कितना होता है आप कहेंगे 8, 2 की घात 4 कितना होता है आप कहेंगे 16 है। तो एक पैटर्न चल रहा है 32, तो मैं कहूंगा 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर आपको दिख रही है, जो घात आपको दिख रही है, यही आपको नियम बताती है। ये जो पावर है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, ये क्या कहती है? ये कहती है यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक, ये लास्ट डिजिट के बारे में बताती है, कितनी आपने लास्ट डिजिट लेनी है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित तो पूरी संख्या 2 से विभाजित। If the last 2 digits of a number is divisible by 4 then the whole number is divisible by 4। यानी यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो पूरी संख्या 4 से विभाजित। इसी तरीके से यदि किसी संख्या के 3 अंक 8 से विभाजित तो पूरी संख्या 8 से विभाजित। किसी संख्या के अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित तो पूरी संख्या 16 से विभाजित। If the last 5 digit of a number is divisible by 2 then the whole number is divisible by 32, यानी कि 32 से विभाजित होगा। तो एक पैटर्न फॉलो होता है, जिस पैटर्न से आप इन रूल्स को, इन नियम को बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। परफेक्ट है, इतना सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप करिए कमेंट सेक्शन में। और फिर इन रूल्स को, इन नियम को हम क्वेश्चन के माध्यम से, यानी कि सवालों के माध्यम से और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या सभी तैयार हैं, रेडी हैं? इतना सभी को समझ में आया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपके सामने रखूंगा 20 सेकंड का टाइमर। सभी के सभी आंसर करिए। आपको बताना है इनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है। सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करते हुए चलिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी।
चलिए भाई, समय समाप्त होता है। भाई देखिए, अभी आपको बताया कि अंतिम का एक अंक हमें देखना होता है। अगर हम 2 की बात करते हैं, अंतिम का एक अंक 2 से विभाजित, क्या 3 2 से विभाजित है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 7 2 से विभाजित है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 9 2 से विभाजित है? नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। हाँ सर, 4 2 से विभाजित है, यानी यही अपना आंसर हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकेंड्स का टाइमर सेट करते हैं, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करें। चलिए, समय यहां पर समाप्त होता है। देखिए, 4 से विभाजन का नियम हमें देखना है। 4 का विभाजन का नियम हमसे कहता है यदि अंतिम के 2 अंक आपके 4 से विभाजित, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, राइट। तो हम देखेंगे अंतिम के 2 अंक। 14 क्या 4 से विभाजित है? नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। क्या 15 4 से विभाजित है? नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। क्या 18 4 से विभाजित है? नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। क्या 16 4 से विभाजित है, और यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। मिस परवीन, ये DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप DSSB के लिए भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। देखिए, आप DSSB की तैयारी, क्योंकि टॉपिक वाइज जो क्लास होती है ना, वो हर एक एग्जाम का बच्चा लिया करो। DSSB की तैयारी कर रहे हो आप, EMRS की तैयारी कर रहे हो आप, CTET की तैयारी कर रहे हो आप, HTET की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास है, तो आप ये क्लास बिल्कुल लो, है ना। ये सभी में कॉमन रहता है बेटा, ये जो पार्ट है। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट आपने बताना है इनमें कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। आंसर करिए भाई, 20 सेकंड का टाइमर सेट है, स्पीड के साथ आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए ना ही कल करेंगे पक्का, कल DI के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। कल DI के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लो लेवल से लेके हाई लेवल तक करेंगे, ठीक है। कल करते हैं DI के क्वेश्चंस पक्का। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। 4 से विभाजित नहीं है, आप मुझे बताइए क्या 44 4 से विभाजित है। तो यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं वाला चेक करना है, राइट, नहीं वाला। 52 4 से विभाजित है, तो ये भी नहीं होगा। 76 19 चौका 76 है ना, 19 पर जाएगा, ये भी है भैया 4 से, तो नहीं होगा। लेकिन 58 4 से विभाजित नहीं है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 4 5 8 आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाजित नहीं है, आपने ये बताना है, ठीक है। चलिए भाई, 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करिए। जो नियम अभी हमने पढ़े हैं, उन नियमों को हम लोग इन सवालों के माध्यम से और अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा, सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करिए। देखिए जरा, 8 की बात करते हैं भाई। 8 के लिए हमें क्या देखने होते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम के तीन अंक। क्या 824 8 से विभाजित है? बिल्कुल है। 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 तिया 24। तो भैया ये तो है, हमें नहीं वाला देखना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। 976 8 एकम 8, 17 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 6 उतारा, 8 दूनी 16, ये भी हो जाएगा भैया, तो ये भी आंसर नहीं है। 15 8 120, ये भी हो जाएगा, आंसर नहीं है। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 972 आपका 8 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। परफेक्ट, सभी को समझ में आया। बढ़े आगे तो 104972 जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। भाई सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हुए चलिए, सभी के सभी आंसर करते हुए चलिए। अगला सवाल आपके सामने है, आपसे कह रहे हैं अगर आपके सामने संख्या इतनी बड़ी और आपसे कह रहे हैं भैया इसको 8 से भाग करेंगे, तो बताइए शेषफल क्या आएगा। देखिए, जो नियम विभाजन के नियम लिए काम करते हैं, जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, वही रूल्स में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, शेषफल निकालने के लिए प्रयोग कर सकता हूं, ठीक है। चलिए भाई, 20 सेकंड का या 30 सेकंड का टाइमर ले लो इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा, सभी के सभी, ठीक है। गणित को लगाना सिखाया आपने, हमारे लिए इसको आसान बनाया आपने, डांट फटकार कर
सब बच्चों को पढ़ाया, एग्जाम का नंबर देखकर हंसी चेहरे पर आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रियंका, ठीक है। और आप भैया ये आपका कमेंट देखकर मेरे चेहरे पर भी हंसी आई, क्योंकि इसमें आपके नंबर की बात है ना, तो नंबर अच्छे लाओगे। मेन मोटो यही है भैया कि परीक्षा में आपने अच्छा करना है ना, परीक्षा में अच्छा करोगे तो बस सब कुछ अच्छा होगा। चलो भाई इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके सामने एक संख्या दे रखी है। अब इस संख्या को अगर हम देखें तो किस तरीके से इस संख्या को आप बना रहे हो, इस बात पर हम जरा गौर करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब संख्याओं को आपने 1 से शुरू किया, क्रमागत उठाते हुए ले गए, कॉन्सिक्यूटिवली उठाते हुए ले गए, 1 से शुरुआत करी और कहां तक जा रहे हैं, 89 तक जा रहे हैं। अब हमें 89 से चेक करना है, 8 से चेक करना है। 8 से चेक करेंगे तो बस अंतिम के 3 अंकों को देखेंगे, यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे। तो आप मुझे बताइए 89 के पहले क्या आएगा, 88 आएगा। क्या आएगा, 88। लेकिन हमें देखने हैं अंतिम के 3 अंक, तो बस 8 8 9 को उठाएंगे और 8 से भाग करके चेक करेंगे कितना आ रहा है भैया शेषफल। 8 एकम 8, 0 आ गया। 8 एकम 8, ये भी 0 आ गया भैया। आपके पास क्या बचा, 9। 9 को उतारा, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी शेषफल 1 आया और यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 हमारा करेक्ट आंसर। भाई बी कहां से आ गया, बी नहीं आएगा बेटा, 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपने, तो अंतिम के 3 अंक आपने लेने हैं, यानी इस पूरी संख्या को अगर आप 8 से भाग करेंगे तब भी शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करो। चलिए सभी के सभी आंसर करते हुए चलिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक संख्या बनाई गई है और कहां से शुरू की गई है, 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15 से लेके 45 तक जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई 16 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, ठीक है। तो अगर हम चेक करें 16 के लिए, तो 16 के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम के 4 अंक, यानी किसी संख्या के अंतिम के हमें 4 अंक चेक करने होते हैं, क्या वो 16 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। अब यहां हमें शेषफल निकालना है, तो शेषफल यानी रिमाइंडर के लिए भी हम लास्ट के 4 डिजिट से चेक करेंगे। तो देखिए 45 के पहले क्या आएगा, अब बच्चा बोलेगा 44, लेकिन बात को ध्यान समझो, 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्याएं चल रही हैं, ऑड नंबर चल रहे हैं, तो 45 से पहले 43 लेंगे, क्या लेंगे, 43 यानी 43 लेंगे, और अंतिम के 4 अंक उठा लेंगे और चेक करेंगे भाई 16 से भाग करके कि कितना शेषफल आ रहा है। तो 16 दूनी 32, कितना बचा आपके पास, 11, 4 उतारा, 16 सत्ते 112, शेषफल कितना आ रहा है, 2, 5 उतारा 25, 16 एकम 16, 25 में 16 जाएगा, 9 आएगा, कितना शेषफल आया, 9। 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस संख्या को, अगर पूरी संख्या को भी मैं 16 से भाग करूंगा तो मेरे पास शेषफल 9 मिलने वाला है, यानी विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सर दीपक सर ने इंग्लिश क्लास क्यों नहीं ली सर, बेटा कोई इशू रहा होगा, आज नहीं ले पाए होंगे सर, कल क्लास होगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा, अब भैया आंसर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो चीजें पहले आपको समझाएंगे ना, पहले चीजें समझाएंगे। देखो यहाँ पर अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 एंड 9, यानी 3 और 9 के विभाजन के नियम की हम बात करेंगे। देखिए जब भी 3 और 9 का विभाजन का नियम आता है तो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स वाला मेथड फॉलो करता है, यानी किसी नंबर के अगर डिजिट्स का सम आपका 3 और 9 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी, यानी अंकों का योगफल वाला नियम हम लागू यहां पर करते हैं। क्या, अंकों का योगफल। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण मैं आपके सामने लेना चाहूं, मैंने आपके सामने नंबर लिखा 2 4 9, मैंने आपको बोला बताइए क्या यह संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी, तो हम अंकों का योगफल करेंगे, यानी कि 2 और 4 6, 6 और 9 15। आप मुझे बताइए क्या 15 3 से विभाजित होता है, होता है, तो यानी ये भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। समझ रहे बात को,
ऐसे ही हम 9 के लिए भी लागू करेंगे, 9 के लिए भी अप्लाई करेंगे। जैसे आपके सामने मैंने नंबर लिख दिया 2 8 1 7। आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? तो आप अंकों का योगफल वाला नियम लागू करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18। क्या 18 9 से विभाजित होता है? होता है, यानी ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अंकों का योगफल वाला नियम लागू करते हैं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमेशा संख्या छोटी नहीं होती। मान लीजिए संख्या बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या है, और हमसे कहा जा रहा है बताइए क्या ये आपका 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल वाला नियम लागू करेंगे। अब कैसे करेंगे? अब सर अगर हम अंकों का योगफल वाला नियम लागू करेंगे और सबको जोड़ते जाएंगे तो हमारे लिए काम बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने काम को आसान करेंगे। अगर कोई भी अंक यहां पर ऐसा दिख गया जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं उसको देखते ही काट दूंगा। यह जोड़कर मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, मैं वहीं पे काट दूंगा, लेकर आगे नहीं बढ़ूंगा, जिससे मेरा काम आसान रहे। जैसे मान लीजिए 9 3 से विभाजित होता है, मैंने काट दिया। 4 और 5 9 3 से विभाजित होता है, मैंने काट दिया। 7 और 8 15 3 से विभाजित होता है, मैंने काट दिया। 6 होगा, 3 होगा, जो अंदर मतलब एक जो पूरा अंक जो दिख रहा है 3 से विभाजित, वो उसको मैं वहीं की वहीं काट दूंगा। आगे देखो 2 और 1 3, काट दिया भैया, 3 से विभाजित। 4 5 9 3 से विभाजित। 4 और 5 9, ये भी 3 से विभाजित, काट दिया। 8 और 7 15 3 से विभाजित, काट दिया। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 3 से विभाजित, काट दिया। यानी भैया अगर हर एक अंक कट चुका है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई अंक बच जाता तो वो 3 से विभाजित नहीं हो पाता। क्या मेरी बात समझ रहे हो? गुड आफ्टरनून पलामू, स्वागत है बेटा आपका भी। चलिए तो रेडी सभी के सभी, अब क्वेश्चन को चमकाएंगे। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। अब पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित है? चलो भैया विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से चमकाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करिए सभी के सभी। चलिए भाई स्पीड के साथ। कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरा विभाजित है? देखिए भाई 3 से चेक करना है, अंकों का योगफल वाला नियम लागू करेंगे। और अभी आपने समझा कि हम किस तरीके से करते हैं, काटते हुए जाएंगे भैया। देखो 6 3 से विभाजित है, काट दिया। 3 है लेकिन 4 बच गया, 4 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 और 2 3 से विभाजित, काट दिया। 1 और 2 3 से विभाजित, काट दिया, यानी कि यही अपना आंसर है ना। सब कट चुका है, 3 से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। कौन सी संख्या इसमें ऐसी है जो 9 से पूरा विभाजित होगी? 30 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड ले लो जल्दी से, स्पीड के साथ। सभी के सही बच्चों का आंसर आना चाहिए, स्पीड के साथ आंसर करते हुए चलिए। चलिए भाई पहला सवाल आपके, दूसरा सवाल आपके सामने है। 3 और 9 के विभाजन के नियम से 9 से विभाजित आपने बताना है कौन सा होगा। अंकों का योगफल वाला नियम लागू करेंगे, है ना। तो भैया देखिए जरा, 4 और 8 12, 12 और 7, या ऐसे देखो 9 दिख रहा है, यहीं पे काट दो, है ना। इसको पहले आसान कर लो, 9 हमने काट दिया। अब 4 8 12 और 7 कितना हुआ? 12 और 7 19। 19 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 तो पूरा कट गया, लेकिन 5 बच गया, तो भैया ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9 से विभाजित ये नहीं हुआ, है ना। 5 बच गया ना। आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाजित, 9 से विभाजित। 7 और 2 9 से विभाजित, लेकिन 8 4 12, 12 9 के पाड़े में नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पर आते हैं। 8 और 1 9 गया। 4 और 2 6, और 6 12, और 6 18। भैया आप दिख रहा है कि ये आपका पूरा कट गया, 18 9 के पाड़े में आता है, यानी यही अपना आंसर हो जाएगा। विकल्प सी अपना करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है? परफेक्ट है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। एक आपके सामने सवाल दे रखा है, सरलीकरण का सवाल दे रखा है। कह रहा है पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, और फिर जो आपके पास नंबर आएगा उस नंबर को 9 से भाग करके, उस नंबर को 9 से भाग करके शेषफल बताओ, यानी कि रिमाइंडर बताओ। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट करते हैं, 30 सेकंड का टाइमर ले लो,
क्योंकि पहले सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, 0, 1, 2 या फिर 3? आंसर करिए सभी के सभी स्पीड के साथ, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए समय यहां पर समाप्त होता है। देखो क्या कह रहा है, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से मतलब इसको 9 से विभाजित करके शेषफल हमें बताना है। अब देखो मेन मुद्दा है यार, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट चल रहा है। क्या कंसेप्ट है, यदि यूनिट डिजिट का सम आपका 10 हो, इकाई अंकों का योगफल आपका 10 हो और बाकी के अंक आपके समान हो, तो उनको गुणा बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। कैसे करना है देखिए, 7 का 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 7 3 21। 8 के आगे क्या आता है, 9 आता है, मतलब जो अंक समान है आप देखो उसके आगे क्या आता है, 9 आता है। 8 का 9 से गुणा कर दो, 8 9 72, 8 9 72, उसको यहां पर लिखो और ये हो गया मल्टीप्लाई, खत्म कहानी। जैसे यहां पर देखो 8 और 2 जुड़कर 10 बन रहा है और बाकी के अंक समान है, तो कैसे करेंगे, सीधा गुणा, 8 दूनी 16 डायरेक्ट लिखो। 7 के आगे क्या आता है, 8, 7 8 56, ये हो गया भाई गुणा। और बस अब इसको जोड़ो, तो भाई 1 और 6 कितना, 7 आ गया, 2 1 3 आ गया, 6 2 8 आ गया, 7 5 12 आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये 9 से भाग करके शेषफल कितना देगा। भाई देखिए जो नियम डिविजिबिलिटी रूल के लिए है, विभाजन के लिए है, वही शेषफल के लिए है। तो भाई चेक करो, 8 और 1 9, 9 9 से विभाजित है, कट गया। 7 और 2 9, 9 9 से विभाजित है, कट गया। अब 3 बचा, तो भाई 3 को अगर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 ही तो बचेगा, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, जितने बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े आगे, भाई बातचीत कम करिए, आंसर करिए सभी के सभी। जल्दी से अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बिल्कुल ऐसी सवाल है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, आंसर करिए। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, सभी के सभी आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी, चलिए समय यहां पर समाप्त होता है। आइए भाई, भाई देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 और 5 जुड़कर 10 बन रहा है और बाकी के अंक समान है। 6 और 4 मिलकर 10 बन रहा है और बाकी के अंक समान है, तो गुणा करेंगे। 5 का 5 से गुणा किया, 25 आया। 10 के आगे क्या आता है, 11 आता है, 11 धाई 110। क्या बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से 6 का 4 से गुणा किया, कितना आया, 24 आया। ठीक है, जोड़ना ही तो है, 24 आया। और 9 के आगे क्या आता है, 10 आता है। 9 का 10 से गुणा किया, कितना आया, 90 आया। जोड़ दीजिए, 4 5 9, 2 2 4, 0 9 1 10, हासिल गया 1 2 आया। अब चेक करना है 9 से भाग करके शेषफल क्या आएगा। भाई 9 गया, सबको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, और 6 को 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 6 ही मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 6 इज द राइट आंसर। ये एक कौन आंसर कर रहा है भैया, अरे भैया 0 कहां से आ गया, अरे कौन सी दुनिया हो मेरा लाल, हाँ 0 कहां से आ गया भैया, 6 आंसर आएगा ना, पूरा पूरा थोड़ी जा रहा है, अरे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तब 0 आंसर आता है, 6 आंसर आएगा। 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। आपके सामने एक संख्या दे रखी है, उस संख्या में आपको देखो एक सितारा दे रखा है, एक सितारा चमक रहा है, आपको दिखता हुआ है ना, स्टार है। आपको इसी स्टार का मान बताना है। कह रहा अगर ये संख्या 9 से विभाजित है, विकल्प है आपके सामने, आंसर आएगा सभी के सभी, स्पीड के साथ आंसर करिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी, आंसर करिए। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए मैक्सिमम सभी के सभी। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा। देखिए भाई हमें देखना है कि ये स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो हम किसका नियम लागू करेंगे, 9 का, क्योंकि 9 से विभाजित है। तो देखिए जरा 7 और 2 मिलकर कितना बनता है, 9, 9 से काट दिया।
4 5 मिलकर कितना बनता है 9, काट दिया भाई, है ना। जहां जुड़कर मिल रहा है 9 या 9 से विभाजित होने वाली संख्या, तो हमने उसको काट दिया। अब बचा क्या आपके पास, 3 बचा। कह रहा है 3 में भैया जोड़ा जा रहा है स्टार यानी सितारा। तो बोलो अगर ये 9 से विभाजित होना चाहिए, तो बताओ 3 में ऐसा क्या संख्या जोड़ूं कि ऐसी संख्या बन जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, यानी अगर ये 9 बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो भाई बताओ 3 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए। तो आप बोलोगे 6 जोड़ दो सर, यानी कि स्टार का मान कितना आ जाएगा, 6 अपना आंसर आएगा। बी विल बी द राइट आंसर। 6 जितने बच्चों ने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से चमकाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करो सभी के सभी स्पीड के साथ, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए चलिए देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे। कह रहे हैं स्टार की जगह पर क्या मान आएगा। आप मुझे बताओ कि आपके सामने नंबर क्या है, ये है। हमें 9 से विभाजन का नियम लागू करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार की जगह पर देखूंगा, 9 का विभाजन का नियम लागू करते हैं। 7 और 6 13 और 5 18। देखो ये 3 अंक जुड़कर कितने बन रहे हैं, 18। तो हमने काट दिया। 7 और 1 जुड़कर कितना बना, 8 बना। अब 8 में जोड़ना है भैया स्टार और चेक करना है कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 एकम 9, यानी अगर ये 9 बन जाए तो मजा आ जाएगा। बोलो 8 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, 1 जोड़ दो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो भाई अगला सवाल ये रहा, जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। कह रहे ये जो संख्या आपके सामने मौजूद है, यहां स्टार के जितने भी संभावित अंक हैं उनका योगफल आपने बताना है कितना होगा। चलिए भाई, तो आप सबसे पहले निकालेंगे कि क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स हैं स्टार की, एंड देन उनका आपको सम करना है। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी, स्पीड के साथ आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो भाई आइए जरा यहां पर देखिए क्या कह रहा है। 3 से विभाजित है ना। अब 3 का विभाजन का नियम लागू करते हैं। तो देखिए 8 और 4 12, 8 और 4 12, भाई यहां पे नंबर लिख दे रहा हूं, 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। देखो बेटा 8 और 4 12, 3 से विभाजित हटा दिया, 3 3 से विभाजित हटा दिया, 6 3 से विभाजित हटा दिया, 7 2 9 3 से विभाजित हटा दिया। अब 4 और 0 4 और स्टार, यानी कि 4 में हम स्टार जोड़ रहे हैं और ये 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 का पाड़ा पड़िए, 3 एकम 3। अब 3 तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर पहले से 4 पड़ा है, ज्यादा ही बनने वाला है। 3 दूनी 6, यानी अगर यहां 6 बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो बोलो 4 में क्या जोड़ूं कि 6 बन जाए। तो आप बोलोगे 4 में सर 2 जोड़ दो तो 6 बन जाएगा, यानी ये पहला संभावित अंक आया है। अब दूसरा संभावित अंक देखना होगा। मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों के सी आंसर आ रहे हैं, कईयों के डी आंसर आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझो सवाल को क्या कह रहे हैं। 2 आया। अब अगला संभावित अंक क्या बनेगा, वो कैसे जल्दी से पता करें वो बताता हूं। जैसे 3 से विभाजित बोला है ना उसने, तो जो पहला संभावित अंक है उसमें 3 जोड़ दो, यानी 2 में 3 जोड़ोगे तो अगला क्या आ जाएगा 5। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो 4 में 5 जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 9 बन रहा है, और देखो 9 भी 3 से विभाजित है, यानी स्टार की जगह पर मैं 5 भी डाल सकता हूं। अब अगला संभावित अंक कैसे मिलेगा, 5 में 3 जोड़ो, 5 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 8। अब देखो 8 में अगर 4 में अगर मैं 8 जोड़ रहा हूं तो 12 बन रहा है, 12 भी 3 से विभाजित है, इसलिए यानी कि मैं स्टार की जगह पर 8 भी रख सकता हूं। अब अगला अंक देखो तो 8 और 3 11 मिलेगा, लेकिन 11 है 2 अंकों की संख्या, 4 है 1 अंक की संख्या, तो 11 नहीं ले सकते। यानी जो संभावित अंक मिले स्टार के वो 3 मिले, 2 5 और 8, इन तीनों को जोड़ के आंसर कर दो भाई। 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं देख पा रहा हूं कोई सी आंसर कर रहा है, कोई डी आंसर कर रहा है। बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है ना, ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर। 15 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बड़े आगे, समझ में आया सभी को। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, बिल्कुल ऐसी सवाल मिलेगा आपको। चलो भाई जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, ध्यान से करना, आराम से करना। 20 सेकंड का टाइमर सेट है। चलो भाई
संभावित अंकों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। चलो भाई, ये संख्या 3 से विभाजित, जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। डेली आपकी क्लास होगी कितने बजे बेटा, 12 बजे। कल भी जोड़ेंगे, परसों भी जोड़ेंगे, ठीक है। संडे भी क्लास होगी, ठीक है। बिल्कुल आपने धमाधम 12 बजे आके जुड़ना है, बने रहना है, ठीक है। अब इस सवाल पर आते हैं। वो ये कह रहे हैं इस सवाल को 3 से, कह रहा है इस संख्या को 3 से, ये जो संख्या है 3 से विभाजित स्टार के संभावित अंक। 3 का विभाजन का नियम लागू करेंगे, यहीं पे कर दे भैया। देखो 9 3 से विभाजित हटा दिया, 3 है हटा दिया, 6 है हटा दिया, जो दिख रहा है वो देखते ही हटा दो। 5 और 4 9 मिला, 9 हटा दिया। 7 और 2 9 मिला, हटा दिया। अब मेरे पास ना मात्र स्टार बच रहा है। अब हमें चेक करना है कि भैया स्टार की जगह पर क्या डालें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। अब देखो संभावित अंकों की अगर हम बात करते हैं, विजेंद्र बहुत बढ़िया, शानदार। देखो बेटा, अब जिसको समझ में नहीं आया ना, इस सवाल से समझना, पहले वाला सवाल ये वाला सवाल बिल्कुल इसी के जैसा है। मुझे बताओ स्टार की जगह पर पहला अंक क्या डालूं कि वो 3 से विभाजित हो जाए। बेटा जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित है। देखो जीरो अगर मैं यहां डाल दूंगा तो उसको किसी के भी साथ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहला संभावित अंक जीरो हो गया। अगला, अब जीरो में 3 जोड़ो तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 बनेगा। 12 दो अंकों की संख्या है, यानी जो संभावित अंक मिले वो ये मिले। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब इन सबको जोड़कर हमें बताना है भैया कितना मिलेगा। तो 0 3 3 3 6 9 9 9 18 18, यानी विकल्प सी अपना करेक्ट आंसर होगा। 18 विल बी द राइट आंसर, 18 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? जितने बच्चों ने सी यानी 18 आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नौशाद बेटा 10 नहीं आएगा, चेक करो कहां गलती करी है। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों ने 3 6 9 लिया होगा उनका भी 18 ही आया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर यहां सम की जगह पर प्रोडक्ट होता, क्या होता? प्रोडक्ट होता, यानी कि अगर यहां पर योग ना होके गुणन होता, गुणनफल होता, मान लो वो ये कहता गुणनफल निकालो, तो ये जो बच्चे हैं ना गुणा कर देंगे इनका, तो उनका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि यहां जब जीरो की गुणा मारोगे तो पूरा जीरो बन जाएगा। तो योगफल में तो जीरो कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन गुणा अगर वो करने को बोले तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी जीरो की। समझ रहे हो? तो संभावित अंकों को बहुत ध्यान से देखकर समझना है, बहुत ध्यान से चुनना है। जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे पूरा पूरा विभाजित हो। जीरो कहते हैं मेरे को कोई भी विभाजित कर देगा भैया, है ना। हाँ चलो भैया अगला सवाल। मतलब कहता है ना वो मंदिर का घंटा है भैया जिसको कोई भी बजा देगा, जीरो वही है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से पूरा पूरा विभाजित है? चलो भाई सवाल आपके सामने है, आपने बताना है 6 से पूरा पूरा विभाजित। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करिए। चलिए भाई बताइए क्या आंसर आएगा स्पीड के साथ। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करो। 6 से पूरा पूरा विभाजित। देखो बेटा क्या कह रहे हैं आपसे, 6 से विभाजित। देखो जब 6 से चेक करते हैं तो मुझे बताओ 6 कौन से दो संख्याओं से मिलकर बना है? तो 2 और 3 की जब गुणा करते हैं तो 6 बनता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यानी कोई भी ऐसी संख्या आपको दिखे जिसका विभाजन का नियम आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो आप उसको तोड़ोगे। ऐसी दो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स में जिनका विभाजन का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल आपको आता हो, जैसे 2 और 3, ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो किस संख्या के पहाड़े में एक साथ नहीं आती, जैसे 2 3 नहीं आती। तो 2 और 3 दोनों का विभाजन का नियम आपको आता है। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, तब ही वो 6 से विभाजित होगी। तो हम इन दोनों का नियम लागू करेंगे। सबसे पहले नियम लागू करेंगे 2 का। 2 का कहते हैं अंतिम का अंक चेक करो, 2 से विभाजित तो ही वो 2 से विभाजित होगा। 1 है 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, 4 है हो जाएगा। यानी मात्र एक ही ऐसी संख्या मिली जो 2 से विभाजित है, बाकी है ही नहीं। तो बाकी 2 से ही नहीं है तो 6 से कैसे होंगी? नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 3 से मैं चेक भी नहीं करूंगा, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। चलो 20 सेकंड का टाइमर सेट है, स्पीड के साथ बताओ क्या आंसर आएगा सभी के सभी।
आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए बेटा जी, यहां पर अगर हम देखें 6 के लिए, तो 6 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही 2 और 3 का विभाजन का नियम। सबसे पहले 2 का नियम, 2 7 आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं है, 3 आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन यहां 2 2 आ रहा है, यानी अब 2 विकल्प बचते हैं। तो अब लागू करेंगे 3 का नियम, किसी भी एक पे लागू कर दो। अगर यहां लागू करोगे, ये हुआ तो ये अपना आंसर होगा, नहीं हुआ तो डी अपना आंसर होगा, है ना। तो यहां पर आइए जरा, 4 और 1 5 और 7 12, 5 7 12 3 से विभाजित होता है, मैं यहीं पे काट देता हूं। 5 2 7 और 2 9, ये भी आपका 3 से विभाजित होता है, मैंने काट दिया, सब कट चुका है। तो ये 3 से विभाजित हो गया, 3 से हो गया, 2 से हो गया, तो 6 से भी हो गया, यानी बी अपना आंसर है। ये जो डी आंसर कर रहे हैं भैया, देखो कहां गलती हो रही है। अरे डी नहीं होगा मेरे लाल, 3 से नहीं होगा ना, अरे एक ही तो ऑप्शन होगा। देखो जरा यहां पर 6 नहीं होगा, 8 7 15 हो गया, मतलब 6 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। अब 4 4 8 और 2 10 मिला, ये ऐसे देख लो, 4 2 6 कट गया, लेकिन 4 मिला, तो 4 तो 3 के बारे में नहीं आता। जब 3 से नहीं होगा तो 6 से कैसे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये देखो लड्डू आपके सामने एक सवाल लेके आया भैया, बड़ा गजब का सवाल है। देखो भाई, इस सवाल को जरा परखो, जरा समझो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है आप सभी के लिए, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहा अगर कोई संख्या 11 13 दोनों से विभाजित है, तो बताइए कि वह किससे पूरा पूरा विभाजित होगी। 11 जमा में 13, 13 माइनस 11, 11 गुणा में 13। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। ना बेटा, डी वालों की पिट्टी करने की जरूरत नहीं, वो डांट से अभी काम चल जाएगा, है ना, अभी तो शुरुआत है, अभी डांट से काम चल जाएगा बेटा। चलो जल्दी से आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा सभी के सभी। देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है, तो आपने बताना है कि वह किससे पूरा पूरा विभाजित होगी। देखिए 11 और 13, बात को बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 11 और 13 दोनों जो हैं आपकी सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये आपके दोनों को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, एक कह रहा है 12 गुणा 13, बेटा 11 लिखो, तो यानी वो इनके गुणनफल से पूरा पूरा विभाजित होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो। जैसे अभी अभी आप लोगों ने कंसेप्ट समझा था कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वो 2 गुणा 3 यानी कि 6 से विभाजित है, अभी अभी देखा था ना। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं थी। तो अगर संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, तो जो संख्या होगी वो उनके गुणनफल से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा। बात समझ में आती है। तो अब आगे के सवालों को आप लोग चमकाओगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा स्पीड के साथ। बेटा कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, स्पीड के साथ आंसर करो जल्दी से, सभी के सभी बताओ क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करते हुए चलिए। देखिए भैया, कह रहा है 17 से विभाजित, 19 से विभाजित, तो बोलो किससे पूरा पूरा विभाजित, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, स्पीड के साथ बेटा, स्पीड के साथ। किससे होगी, 19 गुणा 17 दोनों से विभाजित होगी। बोलो हाँ की ना, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की ओर, जल्दी से आंसर करो, बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा सभी के सभी। सोनी, सलमा, सोनम, मेहताब, चलो भाई, ब्रजमाला, सूरज, सभी के सभी, मुकुल, सुबी, गौरी, परवीन, सभी आंसर करते हुए चलिए। जल्दी से बताइए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। लड्डू बेटा परेशान है, उस लड्डू को शांत कर दो। देखो जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। अगर कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित है, तो आपसे कह रहा है कि वो पक्की बात है भैया किससे पूरा पूरा विभाजित होगी, ये आपसे कह रहा है। जल्दी से आंसर करो, बोलो क्या आंसर आएगा। 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, ऑप्शन नंबर सी की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं। अब देखो जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं ना, ये देखो उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ देखो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गई भैया, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो गया भैया। ये देखो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, यही हुआ है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है ना, उनके साथ यही हुआ है। अब पता है क्यों हुआ है, इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ है। आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा ऑप्शन, मतलब सीधा कूद पड़ा। भैया आप लोगों ने भी यही करा ना, आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा ऑप्शन नंबर सी को ठोक डाला।
अरे एक बात को ध्यान समझो, अभी अभी मैंने आपको समझाया, बात को सिखाया, तो कुछ बोला तो उसको लिखो। मैंने बोला कि अगर दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो, को प्राइम नंबर हो, तब आपने ये फंडा लागू करना है। अरे को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 4 और 6 अगर किसी संख्या के पहाड़े में एक साथ नहीं आते तो वो सहभाज्य होती, सहभाज्य संख्या होती है। 4 और 6 ये 2 से कटती हैं, 2 के पहाड़े में आती हैं, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं है तो ये अपना आंसर नहीं होगा मेरे लाल। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जांपल देता हूं, समझो जरा। मान लो वो जो नंबर है ना वो 12 है। वो नंबर क्या है? 12। मुझे ये बताओ, क्या 12 4 से विभाजित है? आप कहोगे है। मुझे बताओ क्या 12 6 से विभाजित है? आप कहोगे है। वही बात, 4 से भी है 6 से भी है। लेकिन क्या 12 4 और 6 के गुणनफल यानी 24 से विभाजित है? अरे भैया 24 के पहाड़े में 12 कब से आने लगा? अरे 24 के पहाड़े में 12 कब से आने लगा? नहीं आ सकता सर, नहीं हो सकता। जैसे जैसे समझ रहे हो ना, मतलब ये हो ही नहीं सकता ना, जो संभव ही नहीं है वो कैसे हो जाएगा भैया? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर मैं ये आंसर बोलता हूं तो ये हमेशा के लिए सही होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में तो गलत हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो आंसर होगा सी एंड डी, यानी हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। भैया हाथ खड़े कर देना और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना, मतलब नहीं निकाल सकते। अगला सवाल, अगर बात समझ में आई और एक्सीडेंट नहीं करवाना तो भैया इस क्वेश्चन का एक्सीडेंट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सभी के सभी 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करो, ध्यान से पढ़ो, इसलिए कहता हूं ध्यान से पढ़ो और आराम से आंसर करो। बोलो क्या आंसर आएगा सभी के सभी। देखिए बेटा जी, अगर कोई संख्या 12 और 18 दोनों से विभाजित है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, 12 और 18 क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है। 12 और 18 दोनों की दोनों 6 से कटती हैं, 2 से कटती हैं, 3 से कटती हैं। भैया सहभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को ठोको और आगे बढ़ो। अभी भी सी पे अगर दिल आएगा ना तो मतलब समझो आपका दिल बेईमान है ना? मैं देख पा रहा हूं सलमा सी की तरफ जा रही हैं। सलमा कहां भटक रही हो मेरे लाल? सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अपने दिल को थामो और ऑप्शन नंबर डी को ठोको। चलो भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अब देखिए हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं विभाजन के नियम 3, 7, 11, 13 और 37 के। अब एक ऐसा नियम होता है जो लागू होता है एक संख्या के ऊपर, और अगर वो संख्या के ऊपर लागू हो जाए तो वो इन सभी से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे हम आपके सामने वो कंसेप्ट रखते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा आपके सामने एक सवाल आया, इस सवाल को जरा ध्यान से पकड़ना, ध्यान से समझना। अगर मैं किसी 2 अंकीय संख्या को, सुनिएगा बात ध्यान से, अगर मैं किसी 2 अंकीय संख्या को 3 बार लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने 91 91 91 3 बार इस तरीके से लिख दिया, तो ये जो संख्या है ये इन सबसे पूरा पूरा विभाजित होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 2 अंकीय संख्या को अगर मैंने 3 बार लिख दिया, या फिर 1 अंकीय संख्या को मैंने 6 बार लिख दिया, 1 अंकीय संख्या को 6 बार, जैसे 7 7 7 7 7 7, तो ये संख्या इससे पूरा पूरा विभाजित होगी। 2 अंकीय संख्या को 3 बार, 1 अंकीय संख्या को 6 बार अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी। हां, अगर 2 अंकीय संख्या को 6 बार भी लिख दिया तब भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 बार कितने भी अंक की संख्या हो, अगर आपने 6 बार लिख दिया है तो वो संख्या आपकी 3 7 11 13 और 37 से पूरा पूरा विभाजित होगी। और अगर 3 अंकीय संख्या है और यहां पर ए आपकी 2 अंकीय संख्या है, उसको आपने 3 बार लिख दिया तो वो आपका इससे विभाजित हो जाएगी। 2 अंकीय को 3 बार लिख दो और फिर कितने भी अंकीय हो 6 बार लिख दो तो इससे विभाजित हो जाएगी। जैसे सवाल पर आते हैं, कह रहे बताइए इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है जो 37 और 13 दोनों से पूरा पूरा विभाजित है। तो आप ये देखो 48 48 48 48 48 48, 2 अंकीय संख्या को 6 बार लिख डाला तो भैया यही अपना आंसर हो जाएगा। 3 बार भी लिखता तो भी अपना आंसर यही बनता। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से चमकाइए। कह रहा अगला संख्या बताओ जो 37 से पूरा पूरा विभाजित होती हो। उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। 37 से पूरा पूरा विभाजित
आंसर करिए। क्या करेंगे भाई? यहां पर आपको क्या दिख रही है? एक अंक की ये संख्या दिख रही है सर, 5 5 5 5 5। 6 बार लिख डाला तो ऑप्शन नंबर डी को ठोक मारो, डी को ठोक मारो, अपना आंसर आ जाएगा। आजकल आप पिट्टी कहाँ करते हो, आप तो घर से उठवा लेते हो। बेटा उठवाएंगे थोड़ा, जब और गुस्सा आएगा तब उठवाएंगे, है ना? अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, अभी ऐसा कोई मूड नहीं है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 13 से पूरा पूरा विभाजित है? जल्दी से आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है। 37 और 13 दोनों से पूरा पूरा विभाजित होनी चाहिए। बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करिए। देखिए क्या कह रहे हैं, 37 और 13 दोनों से पूरा पूरा विभाजित। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आपको दिखेगा 48 48 48, दो अंक की संख्या जो 3 बार लिखी गई है, तो विकल्प सी अपना आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। अब हम आ चुके हैं 11 के विभाजन के नियम पर। 11 का विभाजन का नियम क्या कहता है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1 4 6, ये ले लेते हैं मान लो एक नंबर, ठीक है, और एक नंबर और ले लेते हैं 1 3 3 1, ठीक है, ये दो नंबर ले लिए मैंने। मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये 11 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है कि सम स्थानों पर जो अंक मौजूद होंगे उनका योगफल करेंगे, विषम स्थानों पर जो अंक मौजूद होंगे उनका योगफल करेंगे, और उनके बीच का अंतर देखेंगे। 0 अथवा 11 से विभाजित कोई संख्या हो तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है समझते हैं। सम स्थान दूसरा स्थान, चौथा स्थान, विषम स्थान पहला स्थान, तीसरा स्थान, या तो ऐसे देख लो, या एक को छोड़कर अगले वाला, यानी ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करो। यानी 1 और 3 को जोड़ोगे 4 आया, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर अगर 0 या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित है, तो ये संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहां पर आते हैं, 1 और 6 7 और 1 कितना आया? 8। ऐसी 4 और 4 कितना आया? 8। 8 में से 8 गया 0, भैया ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा। नियम समझ में आया? नियम समझ में आया तो अब सवाल पर आते हैं, और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से पूरा पूरा विभाजित होगी? जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। चलिए देखो क्या कह रहा है, 11 से विभाजित। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हम ऑल्टरनेट डिजिट्स यानी एक को छोड़ के अगले वाले अंक को जोड़ेंगे। 3 4 7 दिख रहा है ना आपको? 3 4 7, 7 5 12 और 2 14, और यहां पर देखिए 7 8 15 और 0 15। यार 15 में से 14 जाएगा तो 1 आ रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। 4 3 7 और 0 7 और 2 9 आया। यहां पर देखो 0 और 6 6 और 3 9 आया, 9 में से 9 गया 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी हमारा आंसर आएगा। बी बी बी। भैया डी की तरफ कहां जा रहे हो? अरे डी कहां से हो गया? देखो 7 4 11, 11 और 9 18, 18 और 8 कितना आया बेटा? 26 आ रहा है। यहाँ आ जाओ जरा। 8 7 15 और 1 16। अरे कहां कहां कहां, किस गली जा रहे हो? हाँ, बी आंसर आएगा बेटा। डी कहां से आ गया? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से पूरा पूरा विभाजित है? आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से विभाजित है? आंसर करें सभी के सभी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान से करो, आराम से करो। देखो, एक को छोड़ के अगले वाली संख्या को जोड़ना है। अगर हम देखें यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 7 और 7 14 और 0 14 और 4 कितना हुआ? 18। यहां पर देखिए 9 और 3 12 और 6 कितना हुआ? 18। लो भैया, पहले ही विकल्प में मिल गया आपको अंतर 0, तो यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, गलती से मिस्टेक चलती है। ठीक है, चलो मिस्टेक से गलती ना हो। 18 18 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जी ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। बोलो क्या एग्री करते हो? तभी आंसर करोगे इसका होमवर्क में। प्रॉमिस करो जितना बच्चा सेशन देख रहा है एटलीस्ट कम से कम
उतना बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे। सवाल को जरा ध्यान से समझ लो, इनमें ऐसी कौन सी संख्या ऐसी है जो 99 से पूरा पूरा विभाजित होगी? विकल्प आपके सामने है, आंसर करिएगा सभी के सभी कमेंट सेक्शन में। सेशन पसंद आया हो तो बताइएगा कैसा लगा, और कल मैं आप लोगों से जुड़ूंगा ठीक 12 बजे इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। तो सभी उपस्थित रहिएगा। अब से आपकी जो क्लास है वो धमाधम तरीके से चलने वाली है, उड़ा दूंगा, चमका दूंगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, 12 बजे आकर जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्यों जुड़ना है? क्योंकि भैया ये देखो राजपाल यादव तुमसे क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है भैया, अगर 12 बजे वाली क्लास अटेंड कर ली ना तो ये करोगे तुम एग्जाम में क्वेश्चन के साथ, ये करोगे, कुश्ती करोगे, कुश्ती बेटा, बोलोगे आजा आजा आजा, तुम घबराओगे नहीं, तुम चमकाओगे सवालों। ठीक है, तो ठीक 12 बजे आकर आपने जुड़ना है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। मैं आप लोगों से जुड़ूंगा अब कब? कल के सेशन में ठीक 12 बजे। सेशन पसंद आए हो लाइक करिएगा, शेयर करिए, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।